अस्सलामु अलैकुम। कभी ये सोचा है कि वो अब्दी कामयाबी, वो हमेशा की जीत का पहला दिन कैसा होगा? आज हम इस्लामी रिवायात की रोशनी में जन्नत के उसी पहले दिन के सफ़र पर चलेंगे। एक ऐसा सफ़र जहाँ हर कदम एक नई, नाकाबिले तसव्वुर हकीकत से पर्दा उठाता है। तो चलें, इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, मैदान हश्र का वो दिन। हिसाब किताब का तवील मरहला ख़त्म हो चुका है। हर तरफ एक खामोशी है, खौफ व उम्मीद की मिली जुली कैफियत। और फिर अचानक आपका नाम पुकारा जाता है। बस यहीं से हमारी कहानी का, हमारे सफ़र का आगाज़ होता है। तो हमारा ये सफ़र उस एक लम्हे से शुरू हो रहा है जिसका हर मोमिन को सारी ज़िंदगी इंतज़ार रहता है, जब दुनिया की ज़िंदगी का सारा हिसाब किताब मुकम्मल हो जाता है और नामा आमाल पेश किए जाने का वक्त आता है। यही वो लम्हा है जो हमेशा की मंजिल का तयन कर देता है। और फिर वो लम्हा आता है, नामा आमाल सीधे हाथ में थमा दिया जाता है। उस वक्त जो राहत और फतह का एहसास होता है ना, वो नाकाबिले बयान है। ज़बान पर बे-इख्तियार शुक्र के कलिमात आते हैं। ये देखो, ये है मेरा नामा आमाल। मुझे तो यकीन था कि मुझे कामयाबी मिलेगी। बस यही वो लम्हा है जब जन्नत की तरफ पहला हकीकी कदम उठता है। नामाए आमाल दाएं हाथ में थामे अब सफ़र का रुख मैदान हश्र से सीधा जन्नत के दरवाज़ों की तरफ होता है। ये वो रास्ता है जहाँ सबसे पहले इंसान की हिस्सियात एक नई, एक बिल्कुल पाकीज़ा दुनिया से मुतारिफ होती हैं। आप अभी बहुत दूर हैं, लेकिन एक खुशबू आने लगती है। मश्क की ऐसी खुशबू जो दुनिया की किसी भी खुशबू जैसी नहीं। ये इस बात की पहली निशानी है कि मंजिल करीब है, कि एक इलाही दुनिया में दाखला मिलने वाला है। जन्नत की अज़मत का पहला अंदाज़ा तो उसके दरवाजे को देखकर ही हो जाता है। उसकी चौड़ाई इतनी है कि एक तेज़ तरीन सवार को भी उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में, जैसा कि यहाँ लिखा है, 40 साल लग जाएं। ये सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं, ये अल्लाह की रहमत की वुसअत की एक झलक है। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं, जन्नत के निगरान रिजवान नामी फरिश्ते इन अल्फाज के साथ इस्तकबाल करते हैं। ये जन्नत में दाखिल होने की बाकायदा पुरवकार दावत है। अच्छा, जन्नत की अब्दी नेमतों और इस पाकीज़ा माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए इंसानों को भी तो कामिल बनने की ज़रूरत है। इसीलिए हतमी दाखिले से पहले एक रूहानी और जिस्मानी तजदीद का मरहला आता है, एक ऐसी तब्दीली जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयार करती है। ये तब्दीली 4 मराहिल में होती है। सबसे पहले नहर हयात से पिया जाता है, फिर उसमें गुस्ल करने से दिल हर तरह के हसद, कीने और गम से बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। उसके बाद जिस्मानी तब्दीली आती है। कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बराबर और उम्र हमेशा के लिए 33 साल पर ठहर जाती है, यानी एक कामिल, हमेशा जवान रहने वाली खूबसूरत शक्ल जो जन्नत की लाजवाल नेमतों के लिए अब पूरी तरह तैयार है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर दरवाज़ा उन लोगों के लिए ख़ास है जिन्होंने किसी नेक अमल में कमाल हासिल किया। जैसे नमाज के पाबंदों के लिए अलग दरवाज़ा, रोज़ादारों के लिए बाब रैयान। ये इस बात की निशानी है कि हर नेकी की अल्लाह के यहाँ कितनी कदर है। तो अब इस तब्दीली के तमाम मराहिल से गुज़र हम जन्नत की दहलीज़ पार करते हैं। यहाँ एक ऐसा जहां मुंतज़िर है जिसकी खूबसूरती और पाकीज़गी हमारे दुनियावी तसव्वुर से कहीं कहीं आगे है। आइए इस माहौल की कुछ झलकियां देखते हैं। यहाँ हर चीज़ गैर मामूली है। पैरों के नीचे ज़मीन खालिस ज़ाफ़रान की है। रास्तों में जो कंकरियां हैं वो मोती और याकूत की हैं, और जो महलात हैं वो सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं। जिन्हें जोड़ने वाला गारा वो खालिस मश्क का है, जिसकी महक पूरे माहौल में रची बसी है। और इन महलों की एक ख़ास बात यह है कि इनकी दीवारें शीशे की तरह शफ़ाफ़ हैं। अंदर से बाहर का सब कुछ नज़र आता है और बाहर से अंदर का। एक ऐसी रोशनी और वुसअत का एहसास जिसका हम दुनिया में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जन्नत में दाखिल होने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से पहली मेहमानी, पहला खाना एक ख़ास ताम है जिसे ज़ैद कबदल हूद कहते हैं। कहा जाता है कि इसके एक लुक़मे में 70 अलग अलग जायके होते हैं और हर जायका पिछले से बेहतर। और सबसे कमाल बात, जितना भी खा ले पेट में कोई बोझ नहीं, कोई गिरानी नहीं, सिर्फ लज्जत ही लज्जत है।
جیسا کہ قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے، جنت کے محلات کے نیچے 4 نہریں بہتی ہیں، لیکن یہ دنیا کی نہروں جیسی نہیں ہیں۔ یہاں پانی کبھی گدلا نہیں ہوتا، دودھ کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا، شہد ہمیشہ خالص رہتا ہے، اور ایک ایسی شراب کی نہر ہے جو صرف لذت دیتی ہے، بغیر کسی منفی اثر کے، یعنی ہر نعمت اپنی کامل ترین شکل میں موجود ہے۔ جنت صرف خوبصورت مناظر اور لذیذ نعمتوں کا ہی گھر نہیں ہے، بلکہ یہ کامل سماجی ہم آہنگی کی جگہ بھی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جنت میں رشتے اور تعلقات کیسے ہوتے ہیں، اور وہاں جدائی کا تصور کیسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں جدائی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر خاندان کے کچھ لوگوں کے درجات کم بھی ہوں تو اللہ اپنی رحمت سے انہیں بھی بلند درجہ دے کر آپس میں ملا دیتا ہے تاکہ ان کی خوشی مکمل ہو سکے۔ اور یہ دیکھیں کہ دنیا میں کی گئی عبادت اور تقویٰ کا اجر کتنا بلند ہے۔ دنیا کی نیک بیویاں اپنے صبر اور بندگی کے بدلے میں حوروں سے بھی بلند مقام پر فائز ہوں گی، اور ان کی سردار ان کی ملکہ بن جائیں گی۔ جنت کا بازار بھی دنیا کے بازاروں سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر جمعہ کو اہل جنت جمع ہوتے ہیں اور ایک خاص ہوا چلتی ہے جس سے ان کا حسن اور ان کی خوبصورتی پہلے سے بھی زیادہ نکھر جاتی ہے۔ جنت کی ان تمام نعمتوں کے بعد اب ہم اس سفر کے سب سے بڑے، سب سے عظیم انعام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمیشہ کی زندگی کی ضمانت دی جاتی ہے اور ہر طرح کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی ڈرامائی اور طاقتور منظر ہے۔ جب تمام جنتی اور جہنمی اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جاتے ہیں تو موت کو ایک جسمانی شکل دی جاتی ہے، ایک مینڈھے کی صورت میں۔ اسے سب کے سامنے لایا جاتا ہے، اور پھر جنت اور دوزخ کے درمیان سب کے سامنے اسے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک علامتی عمل ہے، اس بات کا اعلان کہ فنا کا، ختم ہو جانے کا تصور ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ اس ایک لمحے کے بعد موت کا وجود ہی کائنات سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ اعلان گونجتا ہے، اے اہل جنت، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اب موت کبھی نہیں آئے گی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ہر قسم کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ جنت کی خوشیاں اور نعمتیں اب کبھی نہیں چھینی جائیں گی۔ یہی ابدی سکون اور اطمینان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ جنت کا یہ پورا تصور جو دنیا میں کیے گئے صبر کا ایک ابدی انعام ہے، یہ ہماری آج کی زندگی، ہماری جدوجہد اور ہماری اقدار کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس پر غور کرنا ہی شاید اس پورے سفر کا